हाय स्टूडेंट्स, आज हम 31 क्वेश्चन नंबर को सोल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका बीसी जो है बेस वो बाई एक्सिस पे एक्सटेंड कर रहा है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा बाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ वो निगेटिव में दिया हुआ, दैट मीन सी को लाई करेगा डाउन साइड में 0 -3 और बी लाई करेगा अप साइड में। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 और बाई। ओके, अब यहाँ पे करा कि जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और जो मिड पॉइंट है, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ये जो है आपका मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका आएगा 0 0। तो यहाँ से हम लोग बाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट से। ओके, तो बाई इक्वल टू आपका बाई 2 प्लस बाई 1, बाई 1 आपका माइनस में है इसलिए हम माइनस हो जाएगा -3 बाई 2, बाई आपका 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, बाई -3 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई -3 इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू आपका 3 आ गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो आ गया आपका यहाँ पे वो आ गया 0 और 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम मेरा फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ए है तो ए जो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स और 0, राइट। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, क्योंकि यहाँ फाइंड करने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। तो बी का तो फाइंड मेरा हो गया, ए का फाइंड करना है। तो ए का फाइंड करने के लिए ए सी का डिस्टेंस और इक्वेट कर देंगे बी सी के डिस्टेंस से। ओके, तो ए सी का डिस्टेंस यानी ए सी स्क्वायर और बी सी का डिस्टेंस यानी कि बी सी स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। तो बाई 2 क्या है 0 और -3 यानी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बी सी का तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई क्या वैल्यू है 3 -3 यानी +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ हो गया 0 प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 - 9, तो एक्स इक्वल टू √27, दैट मीन्स 3√3 और ये प्लस और माइनस ये दोनों में होगा इसका वैल्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि रूट से बाहर आउट हुआ। यानी ए जो एक्स का वैल्यू आया दैट मीन्स ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा +- √3 3√3 0 3√3 और 0, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो मैं सोल्व आउट हो गया। फिर ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी। एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है डी, उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है सच दैट ABCD इज अ रैम्बस। इस क्यों? क्योंकि ABCD एक रैम्बस है उसके अकॉर्डिंग। तो रैम्बस में तो उसका रैम्बस में क्या होता था स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स इक्वल था। तो ये तो इक्वलेटर ट्रायंगल था, तो इसमें सारा AC इक्वल टू BC इक्वल टू AB था। तो इस टाइप का अगर हम रैम्बस बनाए तो या तो ये साइड में आएगा या तो ये साइड में आएगा। तो अगर हम इस साइड में ले जाए यानी AC के डिस्टेंस के बराबर ही आपका आ गया D और ये ऐसे मीट कर गया। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x का वैल्यू 3 ± 3√3। तो एक तो आ गया +- 3√3 और दूसरा जो है इस पॉइंट से आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो AC का डिस्टेंस या BC का डिस्टेंस के बराबर है। तो BC का डिस्टेंस कितना होगा, तो BC का डिस्टेंस जो आपका स्टूडेंट्स होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं या तो फाइंड आप कर सकते हैं। तो BC का डिस्टेंस अगर यहाँ से फाइंड करें तो 3 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर 6 यूनिट हो गया। तो यहाँ से यहाँ 6 यूनिट आएंगे तो बाई का वैल्यू आपका 6 आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ D जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D जो होगा वो +- 3√3 और 6 होगा स्टूडेंट्स। ये आपका वैल्यू आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द रेशियो। सबसे पहले यहाँ फाइंड करना बोल रहा है, रेशियो फाइंड करना है इन विच द पॉइंट P लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक मेरा होगा, ये मान लेते मेरा लाइन सेगमेंट है
जिसका कोऑर्डिनेट A दिया हुआ है -3 10 और B दिया हुआ है 6 -8 और P एक पॉइंट लाई कर रहा है, मान लें यहाँ पे P एक पॉइंट लाई कर रहा है -1 और बाई। ओके, तो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है। ओके, उसके बाद बात की बात बाद में करेंगे। तो रेशियो को हम मान लेते हैं K:1। लेट द रेशियो बी K:1। हम रेशियो को मान लेते हैं K:1 स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा x गिवन है, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ दिया हुआ रहेगा उसी को हम निकालना है। अगर x का दिया हुआ तो x निकालेंगे, अगर y के प्लेस पे दिया हुआ रहेगा तो y निकालेंगे। तो मैं कांस्टेंट टर्म x के प्लेस पे दिया हुआ है, इसलिए x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ओके, x मेरा दिया हुआ -1 पुट कर दिए, m मेरा दिया हुआ k पुट कर दिए। इसको हम मान लेते हैं x1, ये y1 है मेरा, ये x2 और ये मेरा y2 मान लेते हैं। ओके, तो k x2 मेरा कितना है 6, तो k इंटू 6 प्लस n कितना मेरा है 1 इंटू x1 -3 बाई m प्लस 1 यानी k प्लस 1। इसको सोल्व आउट करते हैं तो 6k -3 इक्वल टू k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k को 1 से 6k, -3 को 1 से 3, फिर k को -1 से -k और 1 को -1 से -1। अब k को एक साइड ले आते हैं तो 6k इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में प्लस k और -1 इधर -3 इधर जाएगा तो +3। तो यहाँ हो गया 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/7। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रेशियो मेरा क्या है, रेशियो मेरा K:1 है और k का वैल्यू आया है 2/7, तो 2/7:1। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 7 है, 7 को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, 2:7, ये मेरा रेशियो आ गया। अब k के प्लेस पे मेरा आ गया 2 और 1 के प्लेस पे मेरा आ गया 7। क्यों? अब यहाँ पे और एक चीज़ फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पुट करना पड़ गया। तो y इक्वल टू मेरा होता है स्टूडेंट्स m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। बाय का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि बाय निकालना ही हमको है। m दिया हुआ मेरा 2, अब y2 मेरा है -8 प्लस n दिया हुआ है 7, अब y1 आया 10 बाई m प्लस n 2 प्लस 7। इसको सोल्व आउट करते हैं तो y इक्वल टू 8 2 16 -16 प्लस 10 7 70 बाई 9। सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 10 - 6 4 6 - 1 5 बाई 9 9 6 54, देयरफॉर y इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33, ABCD इज रेक्टेंगल। जैसा कि हमने फिगर में ड्रॉ कर रखा है पहले ही, ABCD एक रेक्टेंगल है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A, कोऑर्डिनेट सबका दे चुके हैं। ठीक, इफ PQRS इज द मिड पॉइंट, ये सब मिड पॉइंट है। ओके, दैट मीन्स ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू सब आपस में इक्वल है। ओके, रिस्पेक्टली सो दैट PQRS नंबर। सो हमको शो करना है कि PQRS जो है एक रैम्बस है। तो रैम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट कि अगर ऑल साइड्स अगर इक्वल कर दे तो रैम्बस हो जाएगा। ठीक, ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होना चाहिए। तो हमको डायगोनल, हमको अगर स्क्वायर निकालना होता है, अगर स्क्वायर हमको दिखाना होता है तो डायगोनल भी इक्वेट करके दिखाना पड़ता है। इसमें से स्क्वायर नहीं दिखाना, सिर्फ रैम्बस दिखाना है। इसे सिर्फ साइड का इक्वेट करके सब साइड इक्वल करके दिखा देंगे तो रैम्बस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले सब PQRS का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसका। तो चूंकि ये मिड पॉइंट से है, सब मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर P का निकालें तो इन दोनों को सम प्लस x2 प्लस x1 बाई 2 बाई 2 प्लस y1 बाई 2। तो P इक्वल टू -1 और -1 बाई 2 और -1 प्लस 4/2 x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इसको सोल्व अगर हम कर दें तो आ जाएगा मेरा -2/2 और 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी आ गया मेरा -1 3/2। ओके, तो -1 3/2 पी का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्यू की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अगर क्यू निकालें तो 5 प्लस -1/2 और 4 प्लस 4/2। अगर सोल्व करें तो यहाँ 4/2 आ गया, यहाँ 8/2 आ गया, कैंसिल आउट 2 टाइम में, कैंसिल आउट 4 टाइम यानी कि आ गया 2 और 4। फिर आर की बात करें तो आर निकालेंगे तो आर 5 प्लस 5/2 -1 प्लस 4/2 यानी कि आ गया 10/2 और 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो आ गया मेरा 5 3/2। अब एस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एस निकालते हैं तो 5 प्लस -1/2 -1 और -1/2, तो आ गया 4/2 और -2/2, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, कैंसिल आउट 1 टाइम्स, यानी आ गया 2 और -1। ये सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, बारी बारी से सबका डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो पी क्यू स्क्वायर ही निकाल देते हैं। ओके, सबका स्क्वायर इक्वल आ गया तो मतलब उसका लेंथ भी इक्वल आएगा। तो पी क्यू इक्वल टू x2 - x1 यानी x2 - x1 यानी -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस by2 - by1, by2 - by1 का होल स्क्वायर यानी 3/2 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करें तो -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस इसको सोल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, 4 2 ज़ा 8/2 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 3 - 8 -5 का होल स्क्वायर 25 और 2 का होल स्क्वायर 4। इसका एलसीएम लेके अगर सोल्व आउट करेंगे तो 36 प्लस 25 ऐड कर देंगे, ये आ गया इतना यूनिट है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका आ गया पी क्यू। अब दूसरा निकालते हैं क्यू आर। तो इन दोनों का डिस्टेंस तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ गया 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ अगर करें तो 3 - 8/2 का होल स्क्वायर यानी आ गया 9 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 36 एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 25/4 यानी कि आ गया आपका 61/4 यूनिट स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह हम लोग एस आर का डिस्टेंस और पी एस का डिस्टेंस निकालेंगे। इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब एस आर का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो एस आर का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था, एस आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका x2 - x1 यानी आपका हो गया 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ हो गया -2 - 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि सोल्व हो गया तो 9 और यहाँ हो गया -2 - 3 -5 का होल स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अगर एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 25/4 ऐड कर देंगे तो आ गया आपका 61/4 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह फिर निकालेंगे एसपी का स्क्वायर। तो एसपी का स्क्वायर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 2 - प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ हो गया -2 - 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स तो 36 प्लस 25/4 दैट मीन्स 61/4 यूनिट। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सारा का वैल्यू ये आपका था पी क्यू का वैल्यू
पी क्यू का वैल्यू भी आया 61/4, क्यू आर का वैल्यू भी आया 61/4, एस आर का वैल्यू भी आया 61/4 और एस पी का वैल्यू आया 61/4। यानी हम कह सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू एस आर का स्क्वायर इक्वल टू आपका गया एस पी का स्क्वायर। सारा का स्क्वायर आपस में बराबर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस पी, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रैम्बस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और पी जो पॉइंट है जो ज्वाइन किया है उसका मिड पॉइंट पी है। ओके तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम निकाल लेते हैं। तो x1 प्लस x2 दोनों माइनस में है तो -10 - 2/2 और बाई 1 प्लस बाई 2 यानी 4 प्लस 0/2 यानी आ गया यहाँ पर -12/2 और 4/2 कट कर देंगे दोनों को, यानी हमको मिल गया p का कोऑर्डिनेट -6 और 2। यहाँ आपको मिल गया -6 और 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर कह रहा है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट C एंड D। जो P उसी लाइन सेगमेंट पे है जो C एंड D को डिवाइड किया है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD। ये P भी CD को डिवाइड कर रहा है तो इसका रेशियो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि K/CD है ना, तो हम मान लेते हैं कि K/1 का रेशियो में डिवाइड किया है। तो लेट द रेशियो भी K/1। इसमें C और D दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, C का कोऑर्डिनेट है -9 -4 और D का है -4/। ओके तो सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो हम x के वैल्यू से निकाल लेंगे क्योंकि y का वैल्यू लेंगे तो y वाला यहाँ पे टर्म फंसेगा, इसलिए x से हम लोग निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1/m प्लस n। ये मेरा है x1/1, ये मेरा है x2/2, ये मेरा x/y है। तो x जो मेरा यहाँ पे आ गया वो -6 आ गया। m मेरा क्या है, ये मेरा m है, ये मेरा n है, तो m मेरा k हो गया और x2 जो मेरा है -4 है प्लस n मेरा 1 है और x1 जो है मेरा -9 है बाई k + 1। ओके अब पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो -6 इक्वल टू -4k -9/k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -6k -6 इक्वल टू -4k -9, तो -6k इसको इधर लाते हैं तो प्लस 4k -9 इधर आएंगे तो +6, तो -2k इक्वल टू -3 माइनस कैंसिल, k इक्वल टू आ गया मेरा 3/2। तो रेशियो जो मेरा है वो k/1 है, यानी k का वैल्यू 3/2:1। न्यूमरेटर को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 3:2। मेरा रेशियो आ गया 3:2। अब यहाँ पे हो गया 3, अब यहाँ पे हो गया 2। ओके अब हमको निकालना है y, ये y का वैल्यू। तो y वाला टर्म निकालेंगे तो y का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो स्टूडेंट इसको पहले इरेज करना होगा। अब y का वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स y को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू वही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला m/2 प्लस n/1/m प्लस n। तो y आपका मिल गया यहाँ से 2m मिल गया, यहाँ से 3/2 मेरा क्या है सिर्फ और सिर्फ y प्लस n मिल गया मेरा 2 × y1 मिल गया मेरा -4 m प्लस n, m है 3 n है 2, तो 3 + 2 यहाँ 3/, -4 × 2 = 8, 3 + 2 यहाँ हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/, -8 इक्वल टू 10,
3/10 प्लस 8, 3/18, y इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू यहाँ से मिल गया 6, रेशियो मिल गया यहाँ से 3:2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ओके 35। ओके क्वेश्चन 35 है स्टूडेंट्स, अ लाइन इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस एंड एक्स। वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को भी कट करता है और बाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये आपका बाई एक्सिस है। ओके तो P एंड Q जो कट कर रहा है वो कट रहा है एक बाई को भी और एक्स को भी। तो बाई पे P आएगा, एक्स पे Q आएगा और किस क्वाड्रेंट में कट करेगा यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है PQ का। तो ये x है प्लस में, y है माइनस में, यानी फर्स्ट x आएगा प्लस में और y आएगा माइनस में। तो x प्लस में ये आएगा, y माइनस में ये आएगा, यानी कुछ ऐसा जो है कुछ इस टाइप से लाइन कट रहा है। ये x एक्सिस को पहले कह रहा है y एक्सिस को। तो y पे पॉइंट P आएगा और x पे पॉइंट Q आएगा। ओके और जो मिड पॉइंट है, कहीं पे मिड पॉइंट है जो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 5, इसका नाम नहीं दिया, उसका नाम मान लेते हैं R है। ओके तो बाई एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 और बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x और 0। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम x से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और बाई से बाई का वैल्यू फाइंड क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का रूल्स लगा करके यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो ये मेरा है x1/1, ये मेरा है x2/2, ये मेरा है x/। तो मिड पॉइंट के थ्रू फॉर्मूला से x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x जो मेरा है वो मेरा है 2, x1 जो मेरा है वो है x प्लस x2 जो मेरा है वो है x1 मेरा है 0, x2 मेरा x है, x1 मेरा है 0 और x2 मेरा है x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 0 + x, x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 4 यहाँ आ गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो आ गया वो आ गया, P था x0, P को था x0, अब हो गया P, x का वैल्यू 4 यानी 4 0। ओके अब इसी तरह हम y से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y का वैल्यू कितना है -5 इक्वल टू y1 कितना मेरा आ गया, y1 मेरा y है अब y2 मेरा 0 है, y2 इसको सोल्व आउट करते हैं तो y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू -10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे Q था, P नहीं, क्योंकि x पे Q काट रहा है, यहाँ पे Q। ओके और यहाँ पे P 0 y था तो यहाँ हो गया P 0 और y का वैल्यू है -10, तो 0 - 10 ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके।